नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ये बात तो अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि इराक में बगदादी और उसके आतंकवादियों का कभी भी दी एंड हो सकता है। लेकिन जाते जाते बगदादी ऐसे वहशीपन पर उतर आया कि उसकी मार से एक बार फिर इराक की बेगुनाह आवाम तड़पने लगी है। क्या आप यकीन करेंगे कि इराकी फौज को खुद को बचाने के लिए बगदादी के आतंकवादी अब आम शहरियों पर ही रासायनिक हथियारों से हमले करने लगे हैं और इन रासायनिक हमलों की वजह से लोग घुट घुट कर और तड़प तड़प कर मर रहे हैं। जहरीले रसायन की मार से तड़पते बेगुनाह, कहीं सांस लेने में दिक्कत तो कहीं जिस्म पर निकले फफोले, त्वचा संबंधी भयानक बीमारियों से घिरे लोग, कहीं आग से दूर रहकर भी झुलस गया सब कुछ। अब इराक के बेगुनाहों पर बगदादी का रासायनिक वार। जिसका खौफ था आखिर वही हो रहा है। जब आतंक के आका बगदादी को लगा कि इराक से अब उसका हुक्का पानी उठने वाला है, तो उसने न जिएंगे और न जीने देंगे की कसम खा ली और इराक में महातबाही की इबारत लिखनी शुरू कर दी। और इसी तबाही की पहली किश्त बगदादी ने मोसूल के बेगुनाह लोगों के नाम भेजी है। पहली बार इस महातबाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। आईएसआईएस के आतंकियों को अब जब पूरा यकीन हो चला है कि इराकी फौजों के हमले से उनका बच पाना नामुमकिन है, तो वो मोसूल की इस आखिरी जंग में उन हथियारों का इस्तेमाल करने में लगे हैं जो जख्मी नहीं करता बल्कि तड़पा तड़पा कर मारता है। दुनिया बगदादी और उसके आतंकियों की इन गोलियों से ज्यादा डरी हुई नहीं है। अब इन बम धमाकों से भी ज्यादा खतरा महसूस नहीं होता, बल्कि दुनिया घबरा रही है उस नए खतरे से जिसे केमिकल वेपन यानी रासायनिक हथियार कहते हैं। बगदादी का ये सबसे घातक हथियार कितना खतरनाक है ये हम आपको दिखाएंगे, मगर उससे पहले देखिए ये कैसी तबाही मचाता है। जो भी इसकी जद में आता है उसका हश्र क्या होता है। मोसूल से अब इस तरह की खबरें आम हो रही हैं कि आतंकी जो धमाके कर रहे हैं उसके बाद अजीबोगरीब तस्वीरें और असर देखने को मिल रहा है। मसलन इस घर को देखिए जो आतंकियों के धमाके से बर्बाद हो गया। इसके इर्द गिर्द अजीब से काले धब्बे नजर आ रहे हैं, जिसके मलबे में भी बारूद के साथ कुछ ऐसा है जिसका अंदाजा आसानी से नहीं लगाया जा सकता। ये चीज कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इस लड़के के बदन को देखकर लगाइए। धमाके की जद में आने वाले इलाके के लोगों के जिस्म में इस तरह का अजीबोगरीब असर हुआ। कहीं खाल उधड़ गई तो कहीं हाथ पैर जलकर उन पर काले फफोले पड़ गए हैं। हालांकि अभी जांच चल रही है, मगर जानकार और वैज्ञानिक इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये उसी रासायनिक हथियार का असर है जिसके खौफ में दुनिया जी रही थी। एक इराकी वेबसाइट अल सुमारिया की रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस के आतंकियों ने जानलेवा केमिकल मस्टर्ड से भरे हुए 3 रॉकेट मोसूल के नजदीक कायरा में दागे।
जिसके धमाके में 7 लोग बुरी तरह झुलस कर मर गए, जबकि 5 साल के एक बच्चे का जिस्म भी बुरी तरह जल गया, जिसका फिलहाल इरबिल के अस्पताल में इलाज चल रहा है। बच्चे के घर वालों के मुताबिक रॉकेट के धमाके के बाद अजीब सी गंध महसूस हुई और इसकी जद में आने वाले लोगों को उनके बदन पर जलन महसूस होने लगी। रॉकेट हमारे घर के नजदीक गिरा। धमाके के बाद अजीब सी गंध आ रही थी। संयुक्त राष्ट्र पहले ही मोसूल में आतंकियों के केमिकल हथियार इस्तेमाल करने की चेतावनी जारी कर चुका है। इतना ही नहीं, यूएन को पूरा अंदेशा है कि आईएसआईएस के पास मस्टर्ड गैस, अमोनिया और सल्फर जैसे खतरनाक रसायनों का जखीरा है, जिससे वो तबाही मचा सकता है। रासायनिक हथियार से इतना खौफ इसलिए है क्योंकि ये पल भर में हजारों लाखों लोगों को मौत की नींद सुला देता है। कोई किसी तरह अगर बच भी गया तो बीमारियों की चपेट में आकर घुट-घुट कर मरने को मजबूर हो जाता है। केमिकल वेपन खतरनाक इसलिए भी हैं क्योंकि जब तक लोगों को इसके जहरीले हमले का अंदाजा होता है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। आज तक ब्यूरो। बगदादी ने जहां इराक में अपने रासायनिक हथियारों से बेगुनाहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, वहीं उसने अपने कब्जे वाले शहर मोसूल में कई ऐसी जहरीली चीजों का जखीरा भी इकट्ठा कर रखा है, जो बम और बारूद की सूरत में हवा में घुलते ही लाखों लोगों को मौत की नींद सुला सकते हैं। यही वजह है कि मोसूल को चारों तरफ से घेर लेने के बावजूद फिलहाल इराकी फौज अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। ये वो जल्लाद हैं जो वक्त से पहले लोगों को दुनिया से उठा देते हैं। ये वो जल्लाद हैं जो बिना सजा के भी लोगों को सूली पर चढ़ा देते हैं। ये वो क्रूर हैं जिनसे इंसानियत तौबा करती है। ये इंसान नहीं, नासूर हैं। और अब इन हैवानों के गढ़ से एक ऐसी खबर आई है जो अगर सच हो गई तो समझिए पूरे मोसूल को ये कब्रगाह बना देंगे। मोसूल पर इराकी सेनाओं के हमले से अपनी जान आफत में फंसती देखकर आईएसआईएस के आतंकवादियों ने अब शहर के रिहायशी इलाकों में रासायनिक हथियारों का जखीरा जमा करना शुरू कर दिया है। इराक में अपने आखिरी गढ़ को बचाने के लिए बगदादी हर तरीके आजमा रहा है। यूनाइटेड नेशंस को मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी अमोनिया और सल्फर का भंडार इकट्ठा कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए किया जा सकता है। मोसूल में चारों तरफ से घिर चुके बगदादी के आतंकवादियों को शहर छोड़कर भागते देखा गया है और जो बचे हैं वो अपनी जान बचाने के लिए आत्मघाती दस्ते की तैनाती कर रहे हैं। इनमें बच्चे ही नहीं, महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अगवा की गई महिलाओं का इस्तेमाल इराकी सेना के हमले से बचने के लिए आड़ के तौर पर किया जा सकता है, मगर सूत्रों के मुताबिक पकड़े जाने की हालत में आतंकी केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। खबर यह भी है कि आईएसआईएस अपने आखिरी गढ़ को बचाने के लिए केमिकल प्लांट में धमाका भी कर सकता है। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने सड़कों और अहम ठिकानों पर बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी माना है कि आखिरी पलों में आतंकी रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने की फिराक में है। हालांकि रासायनिक हमले से बचने के लिए सेना ने भी तैयारी कर ली है। इससे पहले भी सीआईए ने ऐसे सबूत दिए थे जिनमें यह साबित हुआ था कि आईएसआईएस ने जंग के मैदान में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। यह खतरा इसलिए डराने वाला है क्योंकि यूएन भी आईएसआईएस के पास परमाणु हथियार होने का शक जता चुका है। ऐसे में कहा जा सकता है कि 2 साल पहले मोसूल पर कब्जे के बाद आतंकवादियों ने यहां की यूनिवर्सिटी से 40 किलो यूरेनियम और रेडियो एक्टिव केमिकल की चोरी भी की थी, जिनके दम पर उन्होंने रासायनिक हथियार तैयार कर लिए हैं। यूएन में इराक के राजदूत ने भी इस बात का खुलासा किया था कि आईएसआईएस ने न्यूक्लियर पदार्थ को अपने कब्जे में ले लिया है और इसका इस्तेमाल अब अपनी जान बचाने के लिए कर सकता है। साल 2011 से ही आईएसआईएस नए हथियार जुटाने की कोशिश में है। इसी कोशिश में उसके हाथ इराक और सीरिया में कब्जे के बाद क्लोरीन, मस्टर्ड गैस, सेरीन गैस, टैबून और वीएक्स रासायनिक तत्व का जखीरा लगा था।
ये सारी गैसें नर्व गैस की श्रेणी में आती हैं। ये केमिकल अटैक में इस्तेमाल होने वाली गैस हैं जो सामने वाले दुश्मन को बगैर गोला बारूद खर्च किए तकलीफ देह और दर्दनाक मौत देती हैं। आज तक ब्यूरो। ऐसा जहर जिसकी बस एक बूंद ही ले सकती है हजारों की जान। रासायनिक हथियारों की खौफनाक दुनिया का पूरा सर। इराक और सीरिया में ISIS की तरफ से रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने की खबर से पूरी दुनिया परेशान है। डर इस बात का भी है कि अगर ISIS के लड़ाके इराक और सीरिया के बाहर भी इन हथियारों का इस्तेमाल करने लगे तो तबाही और मंजर दोनों ही बेहद खौफनाक होंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये केमिकल वेपन यानी रासायनिक हथियार इतना खतरनाक क्यों होता है। दुनिया को परमाणु बम के बाद अगर किसी बम से सबसे ज्यादा डर लगता है तो वो है केमिकल वेपन यानी रासायनिक हथियार। क्योंकि तारीख ऐसी कई बर्बादियों की गवाह है जब चंद संगदिल लोगों की सनक के चलते हजारों लोग इन जहरीले और तड़पा तड़पा कर मारने वाले बमों का शिकार बन गए। सीरिया और इराक में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की खबरों के बाद एक बार फिर बहस तेज हो गई है। लेकिन दुनिया जिससे कांपती है, घबराती है, परेशान है, आखिर वो रासायनिक हथियार किस बला का नाम है? कैसे ये किसी इंसान को चंद लम्हों में ही मौत की नींद सुला देता है? मौत का ये सामान गैस की शक्ल में, पानी की शक्ल में और धमाकों की शक्ल में बर्बादी फैलाता है। पिछले कई वर्षों में बर्बादी के इस सामान का इस्तेमाल इसलिए बढ़ा है क्योंकि ये दुश्मनों को आसानी से निशाना बना सकते हैं और उन्हें संभलने का मौका भी नहीं देते हैं। मौजूदा दौर में नर्व गैस और आंसू गैस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो अमूमन भीड़ को तितर बितर करने के लिए होती है। लेकिन वो रासायनिक हथियार जो तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, उनमें सबसे जहरीला रासायनिक हथियार है बोटुलिनम टॉक्सिन। इस केमिकल का सिर्फ एक चम्मच हजारों लाखों लोगों की जिंदगी खत्म करने के लिए काफी है। ये वो केमिकल है जिसका बहुत बारीक सा हिस्सा बोटॉक्स सर्जरी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो झुर्रियों को खत्म करता है। VX ये दुनिया का अब तक का सबसे जानलेवा केमिकल है, जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है। अगर यह आपके जिस्म में छू भर भी गया तो पलक झपकते ही आपकी मौत तय है। रिसिन ये वो भयानक केमिकल है जिसका एक छोटे से नमक के दाने का बराबर हिस्सा भी तबाही मचाने के लिए काफी है। पौधों से निकलने वाला ये सबसे जहरीला पदार्थ है। बोस्टन धमाकों के बाद ओबामा को निशाना बनाने के मकसद से इसे एक लेटर में भरकर व्हाइट हाउस भेजा गया था, मगर सुरक्षा अधिकारियों ने पहले ही इस खतरे को भांप लिया। टेट्रोडेटॉक्सिन समुद्र में पाई जाने वाली पफरफिश नाम की एक मछली से निकलने वाला ये वो जहर है जो इंसान को संभलने का मौका भी नहीं देता। इसके बस छू जाने से ही 4 घंटे के अंदर इंसान तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। मरकरी इसकी एक बूंद भी इंसान के शरीर पर गिर गई तो मौत तय है। इस केमिकल की 3 बूंदें अगर फिजा में फैला दी जाएं, तो तबाही को कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा स्ट्राइचनिन, एमोटॉक्सिन, सरीन, इंथ्रिक्स और साइनाइड जैसे कई और खतरनाक रसायन हैं जिन्हें हासिल करने के लिए आतंकवादी बेताब रहते हैं। रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल करने के अभी 3 तरीके ही सामने आए हैं, जिसमें पहला तरीका है
किसी रॉकेट या कारतूस के जरिए दुश्मन को निशाना बनाना। दूसरा तरीका है हवा में घोलकर तबाही मचाना, ताकि इसकी जद में आने वाले इंसान को बगैर किसी चेतावनी के ही मौत की नींद सुला दिया जा सके। जबकि तीसरा तरीका इन जहरीली गैसों को तरल पदार्थ के तौर पर इस्तेमाल करना है। इस तरीके का ज्यादातर इस्तेमाल गैस चेंबर के जरिए मौत देने के लिए ही किया जाता है। आज तक ब्यूरो। तारीख के आईने में अब भी हरा दिखता है इराक का पुराना जख्म। इराक के अंदर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कोई पहली बार नहीं हुआ है। ISIS से पहले सद्दाम हुसैन खुद इराक पर रासायनिक हमला कर चुके थे। 27 साल पहले जब इराक में गृह युद्ध चल रहा था, तब सद्दाम हुसैन ने अपने ही लोगों पर रासायनिक हथियारों से हमला बोल दिया था। यह हमला इतना खतरनाक था कि तब एक झटके में ही 5000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 16 मार्च 1988। जुमे का ये वो रोज था जब इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने इस जहरीले हथियार का इस्तेमाल अपने ही लोगों को मारने के लिए किया। ये त्रासदी नहीं, नरसंहार था। इराक के हलफजा पर रासायनिक हथियारों से हमले के बाद जो मंजर था, उसे देखकर दुनिया थर्रा गई थी। हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। सड़कों पर, इमारतों पर, जहां देखो सिर्फ लाशें ही लाशें। 27 साल पहले इराक के इस तानाशाह ने कुर्द लोगों को सबक सिखाने के लिए अंधाधुंध तरीके से रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। इस हमले में एक साथ 5000 से ज्यादा लोग जहां थे वहीं तड़प तड़प कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। हमले से ज्यादातर लोगों की मौत सांसों के रुकने और दम घुटने की वजह से हुई। आम लोगों पर किया गया दुनिया का यह पहला केमिकल अटैक था। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।